मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जनता को जागरूक करने के लिए हर गली जो गली में काम कर रहा हूँ वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा दो कि ये बनेगी ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये इतने रुपए की ये सड़क इतने की बात हुई और इसमें ये काम है। फिर देखो कि जनता कैसे, जनता को भी तो पता ही नहीं चलता कि ये सड़क पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं। भगत सिंह चौक से लेके परशुराम चौक से आगे तक सारी सड़क इतना बुरा हाल है, मतलब रोटी अपने आप हजम हो जाती है, पता यूँ डगमगाता है। छोटी दुकानों के सैंपल लगाते हैं, सैंपल के शाम तक इतने गंदे हो जाते हैं, उनको खुद पानी छिड़काना पड़ता है। अब जितनी कमाई नहीं करते उतने उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, नहीं काम पब्लिक की परेशानी है, आम पब्लिक की परेशानी है ये, तो उसमें हर बंदा साथ चलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मेरे साथ शहर के दो समाज सेवी बैठे हैं, अक्षत कसेरा, राजेश सबलानिया जी। दोनों शहर के एक अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं और आज हम चर्चा करेंगे मेरे सिरसा का क्या हाल होने है। जनता को उठना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अक्षत जी, ये जो आज जगह जगह पटाखे बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, चलो बीजेपी जीती है उसको मनाने भी चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, उससे दुख नहीं है, लेकिन शहर के हालात के लिए कोई बयान नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, ये क्या सीन है। हमने तो देखो जी बहुत बार इसके ऊपर मुद्दा उठाया कि शहर के अंदर सफाई नहीं है। आर्य समाज रोड पर आप देख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने काफी बार वीडियोस बनाई। ऐसा नहीं है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अफसर लोग भी तक ये बात ही नहीं पहुंचाते जो बीच के हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं। जैसे हम किसी को कंप्लेन करते हैं, वो आगे अफसर को कहते हैं, वो अफसर तक बात ही नहीं पहुंचती। जब सीवर का ढक्कन हम चेंज करा सकते हैं तो ये क्यों नहीं? जब पैचवर्क हमारे फोन से हो सकता है तो आपका मतलब जनप्रतिनिधि चाहे एमसी हो, चाहे चेयरमैन साहब हो, चाहे जो भी है, मगर जो भी है, अगर वो आगे तक बात ही नहीं पहुंचाएंगे तो काम क्यों नहीं होते हैं। हम भी एक आम व्यक्ति हैं जो बाजार में निकले हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारी आवाज पे काम हो रहे हैं तो उनकी बात पे तो 100% हो गया। बीजेपी के एक बड़े नेता जिनके फोन सीधे सीएम साहब से बात होती है, वो कल परसों एक बयान में अपनी बेबसी दिखा रहे हैं कि ऑफिसर बात नहीं सुनता। तो ये आपकी बात को ले या उनकी बात को ले, ऑफिसर सुनता नहीं या ऑफिसर तो पहुंचती। अब तो जो है किस लेवल के ऑफिसर की बात कर रहे हैं, हमारा जो ऑफिसर का लेवल पड़ता है, हमारा तो कमेटी से काम पड़ता है, पीडब्ल्यूडी से पड़ता है, पीएलआर से। ठीक है, तो हम तो तीनों के पास गए और जाते हैं तो कोई ना कहीं वो जैसे कह देते हैं कि जी इसके लिए तो रिटर्न एप्लीकेशन रिक्वायर है, तो हम उनको रिटर्न में देके आते हैं। हमारी कंप्लेंट 200 होती है, चाहे पैचवर्क हो, चाहे कमेटी से हो, चाहे बीएलआर से हो, हम सारे करवाते हैं और उसके बाद वो हो भी नहीं। फिर ये जनप्रतिनिधि जो एमसी है, हाँ जी, ये रोज ये बात कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती। सरोज रोहिल्ला मीटिंग के बीच में कान पकड़ के उठ के आ गई, कहते हैं कुछ मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरा काम नहीं हो रहा। जाते हैं जी, कई बार किसी के पीछे किसी का हाथ होता है तो वो रोक देते हैं कि इसका काम तो होने ही नहीं देते। ये दिक्कतें हमें भी फील होती है, मगर ये नहीं पता लग पाता कि किसका। मतलब आपको ये लगता है कि उन लोगों के काम जानबूझकर रोके जाते हैं? कह सकते हैं आप कि किसी को बढ़ावा ना देने के कारण उसको रोका जाता है। रोकने के लिए तो अफसर ही है। मैं तो ये कहता हूँ जी, सारी सिरसा की जनता को एक होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अभी गांधी कॉलोनी के अंदर 1,07,00,000 रुपए का टेंडर लगा एक गली बनने का। और अभी हमारे गोविंद अंकल ने कहा था कि जो भी है ये लग जाने चाहिए, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कांडा वाली गली बनवाई वैसे सारी गलियां बनवानी चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जनता को जागरूक करने के लिए हर गली जो गली में काम चल रहा है वहां पे नोटिस बोर्ड लगा दो कि ये बनेगी ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये इतने रुपए की ये सड़क कितने की पास हुई है और इसमें ये काम हो रहा है। फिर देखो कि जनता कैसे, जनता को भी तो पता ही नहीं चलता कि ये सड़क पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं। जनता को पता लगेगा तो जनता जागरूक भी होगी। इसमें हमारे जो है बड़े अधिकारियों के लिए जो हमारे प्रतिनिधि है उनको ये चीजें डालनी पड़ेगी कि हाँ ये गली ऐसे बनेगी और इस गली के अंदर ये काम होगा। आप लोग भी अपनी आवाज उठाएं और कोई गलत होता हो तो कंप्लेन नंबर दो कि यहाँ पे कंप्लेन कर दो। यानी एक नोटिस बोर्ड लगना चाहिए, फिर इसके बाद लोगों को पता होगा और लोग जागरूक, पूरी डिटेल होनी चाहिए। हाँ जी, जागरूकता फैलाने के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। इतना वापसी का पत्र पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा, इतना। हाँ जी, डिटेल्स होना चाहिए। राजेश जी, आपका कुछ अनुभव क्या है? मैं बलराज जी कहना चाहता हूँ कि जैसे जब भी कोई निर्माण कार्य चलता है, चाहे वो किसी गली का है, सड़क का है, चाहे पैचवर्क है, कुछ भी,
उसमें एक तय तिथि निर्धारित कर देनी चाहिए कि ये काम आज शुरू हुआ है और हमने इसमें 15 दिन में पूरा कंप्लीट करके देंगे। लिखित में उनके बाद प्रॉपर होना चाहिए, तब ये काम कंप्लीट होना चाहिए। आप कुछ ये कह रहे थे मैं मूवी देखने गया था रास्ते में। हाँ, वो मैं जैसे मान लो अभी ये लगा लो, अभी सड़कें सारी तोड़ रखी है गांधी कॉलोनी से जैसे यहाँ तक, जैसे मान लो मैं ऑफिस में जाता हूँ, तो आप हिसार रोड गए हो। बिल्कुल हिसार रोड में इसी रोड से गया था। अपने जो ये बोला ये अपने भगत सिंह चौक से लेके परशुराम चौक से आगे तक सारी सड़क इतना बुरा हाल है, मतलब रोटी अपने आप हजम हो जाती है, बंदा यूं डगमगाता है। ये सच्चाई है। ये एक नगर पालिका ने सहूलियत दे रखी है। दूसरी ये है कि जैसे मेन दुकानदार भाई आते हैं, अपनी दुकानों के सैंपल लगाते हैं, सैंपल उनके शाम तक इतने गंदे हो जाते हैं, उनको खुद पानी छिड़काना पड़ता है। अब जितनी कमाई नहीं करते उतने उनके कपड़े खराब हो जाते हैं दुकानदारों के। इस सारी चीज का जिम्मेवार हल कौन है? अब जब तक हम लोग साथ नहीं होंगे प्रधान जी, जब तक साथ से क्या पब्लिक जागरूक नहीं होगी, पब्लिक क्या है कि क्या पब्लिक लट लेके बैठी गई इस काम में? पब्लिक लट लेके नहीं बैठी, लेकिन ये है भी इकट्ठे होके अपन इनको तो बोल तो सकते हैं सभी को। किसको बोले? राजनेता कहते हैं हम बेबस हैं। अभी 3-4-10 दिन पहले की बात है, हमारे प्रेजेंट एमएलए, देखो प्रेजेंट एमएलए एक जनता का प्रतिनिधि होता है, जिसको 75,000 वोट मिले हैं, वो जनप्रतिनिधि है, और वो हाथ में डॉक्यूमेंट लेके ये दिखा रहे हैं कि ये गली पास हुई, इस गली का टेंडर हुआ, इस गली की पेमेंट हो गई, यहाँ ये ईंट नहीं लगी, और उनकी बात का कोई रिप्लाई देने वाला नहीं है। ये क्या है? क्या देश इस तरीके से चलता है? एक लोकल एमएलए, मौजूदा एमएलए, सिटिंग एमएलए इतनी बड़ी बात कह रहा है, और उसकी बात का जवाब किसी भी राजनीतिक पार्टी के राजनेता ने नहीं दिया कि हाँ जी इसकी इंक्वायरी होगी या ये पैसा कौन खा गया या कहाँ खा गया। क्या आप इस चीज को ठीक मानते हो? नहीं, गलत है सब ये। तो फिर जनता क्या करे इसमें? इतने बड़े प्रतिनिधि की सुनवाई नहीं होती तो जनता आप लेके किसके सिर में मारे? बताओ आप कह रहे हो जनता को उठना पड़ेगा। देखो, जनता को एक तो होना ही पड़ेगा। पब्लिक की ताकत, एक होने की क्या हमारे पास? पब्लिक की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। नहीं तो जनता क्या काम धंधा छोड़ के अफसरों के पीछे लग गई? ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ पूरा काम तो छोड़ो, अपना समय निकालो। समय निकालने से क्या मतलब है? इसारिया बाजार में साल पहले स्टॉर्म वाटर की पाइप, मतलब कोई चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि समय सीमा तय नहीं अफसरों की तरफ से। आप उनको, अफसर तो कहते हैं कि काम नहीं करना चाहता। मैं अफसरों को भी पीछे से भी जो जहाँ से कार्रवाई चलती है, जैसे अपने सब्जी मंडी, लक्कड़ मंडी वगैरह बनी रही है उधर, वहां पे एक तय सीमा लिखी हुई है कि 2026 तक या। सवाल तय सीमा का नहीं है, सवाल उस क्वालिटी का है। अभी सारिया बाजार में स्ट्रॉन्ग वाटर की पाइप लगी, आधा काम बीच में पड़ा है, उसकी क्या तय सीमा होगी? अब आधा काम बीच में, तो इसमें परेशान तो पब्लिक हो रही है। अभी बारिश नहीं है, उसके बावजूद जगह जगह सीवर जाम पड़े हैं, तो क्या बारिश होने के बाद क्या हालत होगा? बारिश में तो बहुत, अब कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे नहीं है, पब्लिक को तो पता नहीं चलता। बारिश हो गया, पानी भरा हुआ है, तो उसमें तो पब्लिक तो परेशान होगी, गिरते थे तो गिरेंगे, फिर गिरेंगे। तो ये इसका हल क्या है? अब ये तो कहते हैं कि पब्लिक को जागरूक बनाते हैं, पब्लिक क्या दुकान पे लट लेके बैठ गई क्या? है पब्लिक को जागरूक होने की मीनिंग क्या है? आप पूरी बात समझाओ हमें। देखो, पब्लिक को जागरूक किया, जैसे अब मान लो अभी हड़ताल पे बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, शहर की दुर्दशा होगी पूरी। अब जगह जगह रोडी बाजार में अगर आप सुबह जाके देखते तो इतना, रोडी बाजार में क्यों, सारे बाजार हर जगह, आपने बस स्टैंड के पास जाके देख लो, आपने कभी इसके लिए आवाज उठाई? आप जनता को जागरूक करने के लिए कह रहे हैं, खुद में भी तो जागरूक होना पड़ेगा। आपने कभी इसके लिए आवाज उठाई? अब आज आवाज उठाने के लिए बैठे हैं, प्रधान जी के पास बैठे हैं, हम लोग आएंगे तो आगे बात हमारी जाएगी। इससे पहले भी कभी उठाई? कभी खुद का भी कुछ नेटवर्क होता ही है, नहीं आपने ग्रुप करा, आपने ये करा। आप अपनी सोशल मीडिया चलाते होंगे, क्या आपने उस पर कभी लिखा? क्या आपकी गली बंदी थी तो आपने शोर मचाया? नहीं कभी। क्या सिटिंग एमएलए ने इतनी बड़ी बात उठाई तो उसके ऊपर कितने लोगों ने? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से कुछ नहीं होता साहब, ये आवाज जो है अपनी बुलंद करनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को अपनी बात उठानी पड़ेगी। कैसे बुलंद? आवाज ऐसी बुलंद होगी कि अपने हर जने निकले घर से और कैसे बुलंद करें? क्या काम धंधे छोड़ के इस काम लग जाए? एक बार तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं समझता कोई तो कुछ करना पड़ता है। हमने एमएलए साहब को चुना तो उन्होंने आवाज उठाई, तभी हमें पता लगा कि आज वो सड़क नहीं बनी है, और ये बात हमारी विधानसभा तक भी पहुंचेगी, हमारे को पूरा विश्वास है। कैसे पहुंचेगी विधानसभा?
हमारे नेताजी पे जाएंगे, हमारे गोकुल शेटिया जी विधानसभा में जो बैठे हैं वही करेंगे। गोकुल शेटिया जी की सपोर्ट कितने लोगों ने की? जितनों ने भी क्या करी 2000 उनको करने के बाद ही वो जीते। क्या 2000-5000 आदमी उनके साथ आए इस बात के लिए कि जी आपने ये मुद्दा वो उठाया? बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। आज जनता दरबार, जनता दर्शन तो लगता है, उनमें लोग इकट्ठे होते हैं, आप देखना। उन्होंने कभी बुलाया नहीं, वो किसी कोई आवाज लगाएंगे, कोई भी नेता, सिर्फ गोकुल भैया नहीं, कोई भी नेता जो भी इस मुद्दे पे सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, लोग सारे इकट्ठे होंगे। और आप देख लेना, चाहिए पूरा पूरा सारिया बाजार इकट्ठा हो जाएगा। आज कोई भी हमारे, चाहे बीजेपी के हों चाहे हमारे कांग्रेस के हों, कोई भी उठा दे मुद्दा कि यहाँ पे सारिया बाजार टूटा हुआ बनेगा और इसको लिए आवाज उठाई जाए और सारी जनता यहाँ पे आए, पूरा सिस्सा इकट्ठा होगा। मैं बताता हूँ, मतलब लोगों के मन में आक्रोश है, आक्रोश है, पूरा वो आक्रोश बात है। नहीं है, हमारी जनता एक है। जनता अपना एमएलए, अपना प्रतिनिधि चुनती क्यों है? हमारे काम होंगे और काम करने के लिए कोई आवाज उठाएगा तो जनता क्यों नहीं साथ देगी? देगी नहीं। ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है ना, एक आम पब्लिक की परेशानी है, आम पब्लिक की परेशानी है ये। देखो आज की डेट तो इसमें हर बंदा साथ चलेगा। आज की डेट में भी जब सड़कों पे निकलते हैं, गलियों में निकलते हैं, ये सीवर ब्लॉक है जी, ये सीवर ब्लॉक है जी, ये ढक्कन टूटा पड़ा है जी, ये आप डीसी पार्क जाइए, डीसी पार्क के क्या हालात बना रखे, उसके एंट्रेंस देख लीजिए आप। उसके पड़ोस में लगता है हमारा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, सारे लोग जाते हैं प्रतापगढ़, और उसके एंट्री पे हमारे श्याम बाबा का मंदिर, बिल्कुल उसके सामने बच्चों का स्कूल, और उसके बावजूद उसके वहां के पार्क के हालात हैं। वो पार्क को क्यों नहीं देखता कोई? कितनी बार लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठा दी। उसके पार्क के दोनों साइड आप देखना, एनी टाइम सीवर लीकेज रहता है। क्यों रहता है? हमारी पीडब्ल्यूडी क्यों नहीं काम कर रही? हमारे जो लोग हैं इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठा रहे? उठाओ। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ आवाज मत उठाओ, इनके धरना दे दो और ये पानी भर भर के इनके ऊपर, इनके वहां पे छोड़ के आओ, इनके घर के पास, तब इनको पता लगेगा कि ओरिजिनल में क्या है। तो एक समस्या और है सिराजी, शायद आपने नोट नहीं करी, सीवर का पानी बोरवेल के अंदर जा रहा है। हाँ बिल्कुल, साथ में वाटर बक्स लगा हुआ है, तो वाटर बक्स हमारे अग्रसेन कॉलोनी के अंदर सूर्य होटल वाली गली के अंदर सप्लाई देता है जी। 2 गलियों में वहां पे पानी जाता है उस वाटर बक्स से, और आफ्टर दैट वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आप देखिए क्यों नहीं है, ये यहाँ पे हमारा प्रशासन कहाँ पे है? सारे लोगों को एक होगी इसके लिए अपना सेफ इंडिया के नाम से हैशटैग बनाओ और अपलोड करो। हमारे डीसी साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को, एमएलए साहब को, एमपी साहब को, सारों को, मैं तो कहता हूँ सीएम तक सारों को, जो अफसर इन पे लगते हैं उनको टैग करो और इनके ऊपर आवाज उठनी चाहिए। और हमारे जो सारे पार्क के शहर के सारे स्वस्थ होने चाहिए। डीसी पार्क के तो हालात इतने बुरे बना रखे हैं कि वहां से क्रॉस करना ही हम ऐसे लगता है कि दुर्भाग्य है कि कौन से शहर में रहने, गाँवों से बदतर हाल है। चलो अब आपका मैसेज ये है कि 32 के 32 जो एमसी है जी और 3 नॉमिनेटेड एमसी है, उनको जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उनको मैदान में आना चाहिए और पब्लिक को साथ रख के ये विद्रोह करने चाहिए, इसके खिलाफ आवाज। जी जी, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे पार्टी से हो ना हो, जनता के लिए आवाज उठानी चाहिए। जनता ने उनको चुना है। हमने वार्ड नंबर 13 की वीडियो बनाई थी, वो वीडियो को 40-50 हजार क्रॉस करी थी, और उसके ऊपर जनता उनके एमसी के घर पहुंची थी, और एमसी जो है चेयरमैन के खिलाफ अपने कमेटी के अंदर धरना दिया था कि सर मैंने रुपए नहीं खाए, मेरे वार्ड के अंदर 2 करोड़ 15 लाख का काम ही नहीं हुआ, एक गली बनी है 28 लाख की है, तो बाकी रुपए गए कहाँ? मेरी गली में काम नहीं हुआ। चेयरमैन सही, वो जो अपने क्या कहते हैं एमसी थे मनीष, 13 नंबर वार्ड के थे, तो बीजेपी के, मगर उन्होंने आवाज उठाई, जनता के हित में आए। मैं तो कहता हूँ हर एमसी को, जिनको लग रहा है कि हमारा काम नहीं हुआ, उनको आवाज उठानी चाहिए और उनको अगर में काम नहीं हो रहा तो आवाज उठानी चाहिए। एमसी का काम है कि जनता को साथ लेके इस बात के खिलाफ आवाज उठाए। जो काम हम कर रहे हैं ये उनको करना चाहिए। हाँ जी, जनता साथ देगी। एमसी आज कॉल करे कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है जी, मेरे साथ चलो, सारे बाढ़ के इकट्ठे होके हमारी नहीं सुनी जा रही, सारे जाएंगे। चाहे हमारे एमएलए साहब बुलाते हैं तो पूरा सिरसा जाएगा जी, क्यों नहीं जाएंगे? हमने उनको चुना है तो हम उनकी बाजू में आज उनको हम स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। तो दोस्तों आपने विचार सुने, शहर के हालात से आप वाकिफ हैं, कोई नेकी न्यूज अलग से कुछ नहीं बता रहा। आप लोग सभी शहर में चलते हैं, सभी भुगतते हैं, सभी देखते हैं। और अगर आप चाहते हैं बारिश के दिनों में आपके घर के आगे सीवर का पानी ना हो, आप आसानी से अपनी दुकान से घर चले जाएं, तो आप अपनी आवाज को बुलंद करें, चाहे नेकी न्यूज के साथ मिलके करें या अपने दम पे करें। जय इंडिया, जय भारत।